दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी एक बड़ी खबर कल ही हमने आपको दी थी, जिसमें बताया था कि भारत 4 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आज जिस खबर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इस सैटेलाइट को इसरो ने फ्रांस की मदद से हाल ही में यानी 22 जून को अंतरिक्ष में भेजा है और ये सैटेलाइट भारत की टाटा कंपनी को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। दरअसल भारत ने GSAT-24 को इस हफ्ते लॉन्च किया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और एरियन स्पेस ने भारत के GSAT-24 संचार उपग्रह को 22 जून 2022 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में सफल लॉन्चिंग की और इससे टाटा को बम्पर फायदा होने वाला है। दरअसल NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा प्ले को यह क्षमता लीज पर दी है, यानी कि इस सैटेलाइट के लीज के बाद से टाटा प्ले DTS सेवा को पूरे भारत में और भी बेहतर ढंग से चलाने में कामयाब होगा। टाटा प्ले भारत को DTS सैटेलाइट टेलीविजन सेवा प्रदान करता है, जिसे पहले टाटा स्काई के नाम से भी जाना जाता था। इस सेवा का 80% भागीदार टाटा समूह है, बाकी 20% हिस्सा स्टार टीवी द्वारा चलाया जाता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कमर्शियल ब्रांच है। NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन मार्च 2019 में हुआ था। 2020 के जून में भारत सरकार ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को अंतरिक्ष सुधारों के तहत उपग्रह मिशन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उपग्रह के निर्माण, संचालन, लॉन्चिंग और ग्राहकों को सेवा प्रदान करने का कार्य पूरी जिम्मेदारी से शुरू कर दिया था। इस सैटेलाइट के जरिए अखिल भारतीय कवरेज मुहैया तो होगी ही, साथ ही देश में D2H यानी डायरेक्ट टू होम की कमी भी पूरी हो जाएगी। 4180 किलोग्राम वजन वाले GSAT-24 सैटेलाइट 24 KU बैंड वाला एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट का मुख्य काम DTS सेवा उपलब्ध कराना है। एक तरफ जहां भारत ने एक साथ 4 नए सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसके बाद GSAT-24 सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि GSAT-24 के ऑर्बिटल कक्षा में स्थापना सफलतापूर्वक फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के जरिए किया गया। एरियन स्पेस SA एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसे 1980 में स्थापित किया गया था। यह दुनिया की पहली लॉन्चिंग सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है। इसका मुख्य काम मिसाइलों और सैटेलाइट्स को लॉन्चिंग सेवा प्रदान करना है। एरियन स्पेस अब तक 11 GSAT-24 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। यह सैटेलाइट संचार के काम में प्रयोग किया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में एरियन स्पेस से भारत के 25 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सैटेलाइट 15 साल के लिए काम करेगा, उसके बाद इसकी कार्य अवधि समाप्त हो जाएगी। 18 मई 2022 को मालवाहक विमान ग्लोबमास्टर G17 के जरिए इस सैटेलाइट्स को उसके सभी उपकरणों को कोरिया भेजा गया था। 18 मई 2022 को मालवाहक विमान ग्लोबमास्टर G17 के जरिए सैटेलाइट्स और इसके सभी उपकरणों को लॉन्चिंग स्थान पर ले जाया गया था। GSAT-24 के लॉन्चिंग के साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि इसरो ने एयरबेस कंपनी द्वारा तैयार की गई मीसैट नाम की सैटेलाइट्स भी लॉन्च किया है। मीसैट का वजन 5648 किलोग्राम है और ये उपग्रह को तय कक्षा में पहुंचाने के लिए एरियन 5 ECA रॉकेट का प्रयोग किया है। यह रॉकेट 53 मीटर ऊंचा रॉकेट है। आपको बता दें कि दोनों ही सैटेलाइट्स धरती के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाने का काम करेंगे। यह तो जानकारी हो गई GSAT-24 सैटेलाइट्स के बारे में। आइए अब आपको दूसरी खबर से रूबरू कराते हैं, जो कि ताइवान और भारत से जुड़ी काफी बड़ी खबर है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ताइवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यूंग लू से व्यापारिक समझौतों के लिए मुलाकात की है। उन्होंने फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यूंग लू से सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की योजना की सराहना की है। पीएम मोदी ने एक पोस्ट के जरिए ट्विटर पर लिखा था कि फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यूंग लू से मिलकर खुशी हुई है। सेमीकंडक्टर सहित इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की उनकी योजना का मैं स्वागत करता हूं। हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में भी फॉक्सकॉन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉक्सट्रॉन अपने कई प्रकार के नए यूनिट की तैयारी कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की कमी कई कंपनियां झेल रही है। सेमीकंडक्टर की कमी दूर करने के लिए फॉक्सकॉन और वेदांता ग्रुप एक साथ भारत में काम करने वाले हैं। इस फैसले के बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और ऑटोमोबाइल्स की कमियां दूर हो जाएगी। साथ ही देश में गाड़ियों की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगा। हाल ही में फॉक्सकॉन के चेयरमैन यूंग लू ने वेदांता ग्रुप के ग्लोबल मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डिस्प्ले एंड सेमीकंडक्टर बिजनेस आकाश हेबार से मुलाकात भी की है, ताकि भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण को बढ़ाया जा सके। इतना ही नहीं, वेदांता भारत में डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए लगभग 15 अरब डॉलर का निवेश भी कर रहा है। भारत ताइवान के साथ अगले 2 वर्षों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो वेदांता और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए एक साथ कई राज्यों की सरकारों से बातचीत भी कर रहे हैं। दोस्तों, इन बातों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताइवान के साथ इन समझौते के बाद भारत सेमीकंडक्टर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामलों में किसी भी देश से कमजोर नहीं रहने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।
ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।